वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं वो किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आप सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर में सिंध के हुक्मरान रहे। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब मुआख़ज़े की तहरीक का पर्चा हुआ, वो भी मुस्ताफ़ी होने से एक रोज़ कबल तक यही कहते रहे कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और फिर देना पड़ा। सर, इन हालात में और उस वक्त के हालात में सर क्या कोई मुमासिलत दिखाई देती है आपको, या अब मामलात मुख्तलिफ हैं? देखें जी, जनरल मुशर्रफ साहब सियासतदान नहीं थे। 10 साल उन्होंने हुकूमत की हुई थी। जो उनकी अपनी फील्ड थी, उनके लोग ही उनका साथ छोड़ गए थे। और सियासतदान तो मुशर्रफ साहब ने सारे इकट्ठे किए हुए थे, जो पाकिस्तान के सियासतदान थे वो इकट्ठे किए हुए थे। और हालात ये हुआ था, मुशर्रफ साहब की अपनी गलतियाँ भी थी उसमें। ये जो चोरों का टोला था, इसको खुद ही दोबारा ले आए। एक पार्टी को उन्होंने एनआरओ दिया तो दूसरी को भी देना पड़ गया। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। जो सऊदी सफ़ीर जो है उनको कह रहे थे, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के, जो शौकत अजीज़ साहब को प्रेशर, एक खाने की दावत में बैठे हुए थे तो प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप बेनज़ीर को अलो कर रहे हैं तो फिर मियाँ साहब को भी करना पड़ेगा। तो हमारे तो सियासतदानों के एंटीनाएँ कई और दूसरे मुल्कों के साथ होती हैं। मुशर्रफ साहब के हालात और इसमें फ़र्क है। खान साहब जो एक पब्लिक लीडर हैं, वो प्रेशर और अब नहीं है जो खान साहब ने जो अब नहीं आ रहा है वो प्रेशर होगा। अब प्रेशर होगा, मगर खान साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, एक तो खान साहब की जड़ें अवाम में, मुशर्रफ साहब की इतनी नहीं थी। मांगे तांगे के हम जैसे सियासतदानों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, तो वो उनके पीछे स्टैंड नहीं कर रहे थे। मगर उनकी पोजीशन जब उन्हें पीपल्स पार्टी से सुलह की तो डाउन हो गई थी, और उनकी फिर वो डिपेंड कर रहे थे उस वक्त पीपल्स पार्टी पे, जिन्होंने भी उनके साथ जो है ना वो फ्रॉड किया, एग्रीमेंट करके फिर मुकर गए। और वो फिर तो आसिफ जरदारी तो क्रेडिट ही खुद लेते हैं कि मैंने मुशर्रफ को निकाला। तो मुशर्रफ साहब के और ख़ान साहब के हालात में फ़र्क है। ख़ान साहब एक प्रोसेस के थ्रू, एक पार्टी के थ्रू इलेक्ट हुए हैं। पार्टी अभी तक खड़ी है, बल्कि ख़ान साहब अब जो स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, ये जो बाहर की क़ुव्वतों और सुपर पावर्स के जो मुखालफत की वजह से, और ख़ान साहब जिस तरह से बोल रहे हैं, मुशर्रफ साहब तो इस तरह से बोल नहीं सकते थे। तो ख़ान साहब जो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से अवाम उनके साथ अब खड़े हैं। आप तो पिछली हुकूमतों में भी इन ताल्लुकात को बड़े करीब से देख चुके हैं। ताल्लुकात की हकीकी पोजीशन इस वक्त क्या है सर? देखें जी, नोटिफिकेशन अगर वो ISI चीफ की बात कर रहे हैं, वो उसमें डिले ज़रूर हुआ, जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। एक चीज़ बंदा करे, दूध दे तो मैंगनियाँ डाल के ना दे, नहीं करना तो नहीं करना, अलग बात है। मगर एक बात आपको मैं बताऊँ कि खान साहब एक सियासी सुसाइडर है। ये लफ्ज़ तो बड़ा गलत है, मगर एक होता है ना सियासत में बंदा। और ख़ान साहब बहादुर भी हैं। उनका ईमानी क़ुव्वत शायद मुशर्रफ साहब में, मैं माज़रत के साथ, वो मेरे बॉस रहे, और उनके अंदर इतनी ईमानी क़ुव्वत नहीं थी जो ख़ान साहब के अंदर है। ख़ान साहब देखें ना, जब एक आम लीडर PTI के थे, तो ख़ान साहब, मुझे याद है, तस्वीरें आ रही, मैं तो उस वक्त उनके करीब नहीं था, तस्वीरें आ रही हैं कि नगर पार्कर, हमारा रिमोट बॉर्डर एरिया पे इलाका है, उधर कहीं इनको रहने की जगह नहीं मिली, बाहर चारपाई बिछा के सो रहे हैं। देखें इस लेवल के मैं एक्स चीफ मिनिस्टर हूँ, हम अभी भी अपनी सिक्योरिटी लेते हैं, गवर्नमेंट की, पुलिस की, इसकी उसकी, और अवॉइड करते हैं ऐसे जगहों से। खान साहब तो फिर रहा होता था, मरी में आप देखें फिर रहा होता था अकेला। और उस दिन एक क्लिप मैंने देखी जिसमें खान साहब को जंगलों से लेके, मेरे ख्याल में तरीन साहब थे या कौन, उसके जंगलों से पैदल गाड़ी नहीं जा सकी या क्या, ऐसे पैदल जा रहे हैं जलसे में। तो खान साहब यहाँ आपके इस्लामाबाद के ये जो आपके फूड स्ट्रीट में यहाँ बैठे रहते थे, तो खान साहब डरते नहीं हैं। खान साहब एक ईमान वाले आदमी हैं। और ये जो अभी कल हुआ है इस्लामी कॉन्फ्रेंस में, आप देखें कि ये मुझे इल्म नहीं, देखें मैं कोई इतना इम्पोर्टेंट बीच में हूँ नहीं, मैं न्यू कमर हूँ। खान साहब इस तरह के मशूरे मेरे से तो नहीं करते। अच्छा, मैं तो खान साहब से अभी कराची में भी, सुन लें, कराची में मैंने खान साहब से कहा कि भाई इन लोगों से ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है पाकिस्तान की सियासत में। क्या इंटरनेशनली आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मशवरा दिया कि ताल्लुकात अच्छे रखें आपको। अच्छा अरबाब साहब, सर नहीं, मैंने तो मशवरा दिया, और मैं देख मेरी बात, मेरा जवाब तो सुने ना, मेरा जवाब सुने। तो मैं तो देखें, यहाँ तो छोड़े, इंटरनेशनली भी इस्टेब्लिशमेंट हर जगह मैटर करती है। आप देखें आगरा में मुशर्रफ साहब जब गए थे, एक एग्रीमेंट हो रहा था, उस वक्त रात को वाजपेयी साहब को इल्हाम आ गया, तो सुबह सुबह फिर गए थे। कोई नहीं कोई इस तरह के प्रेशर्स आते हैं। अभी खान साहब ने जिस तरह इस्लामी कॉन्फ्रेंस में चाइना के मिनिस्टर को बुलाया हुआ था, और उसने जिस तरह से तकरीर की, या खान साहब ने खुद तकरीर की है, ये कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और कुव्वतों को ये चीज़ पसंद तो नहीं आएगी। वो अपने स्ट्रिंग्स हिलाएंगे,
अब कामयाब जाते हैं नहीं जाते हैं, पैसे उनके पास। अच्छा सर, पिछले दिनों आपका एक इंटरव्यू, आपका एक क्लिप बड़ा खासा उसका चर्चा होता रहा कि आपने कहा कि मैं पीटीआई में आकर मिसफिट हो गया हूँ। क्यों आप खुद को मिसफिट समझते हैं यहाँ पर सर? मैंने ये बयान दिया था अपने इलाके में, एक जलसा था हमारा पीटीआई का। कभी कभी पार्टी को भी कहना पड़ता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना कि आप कोई सच बात ना कहें। मिसफिट इसलिए होगा कि हम ट्रेडिशनल पुराने सियासतदान हैं, पीटीआई का अपना मिजाज है, उसकी अपनी सियासत है, और इसमें हकीकत है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और वो चीज़ खान साहब जैसे ही इक़्तिदार में आ गए हैं तो वो तो पार्टी अफेयर से बहुत, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता होगा, तो वो चीज़ें सुनना और ये वो हमारे यहाँ भी कार्रवाई और टाइप लोग ज़्यादा हैं और वो अपनी कार्रवाई डालते हैं। खान साहब ये समझते थे कि मुझे सब जो कह रहे हैं लोग कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम सर ऐसा क्या हो रहा है पार्टी में जिसकी वजह से आपने बयान दिया? सुन एक मिनट प्लीज, जरा मेरी बात कंप्लीट हो प्लीज, जरा मेरी बात कंप्लीट, तो बात समझ आए ना लोगों को। तो खान साहब जो समझते थे कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं वो सारे सच कह रहे हैं, उसमें सारे सच नहीं कह रहे थे। कुछ वारदातिये थे जो आके हुकूमत में कोई नौकरी लेना चाहता होगा, कोई वजारत लेना चाहता होगा, कोई इन्वेस्टमेंट इस आसरे पे कर रहा था कि खान साहब जब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हमें रीपे करेंगे, जो खान साहब ने नहीं किया होगा। खान साहब तो इस किस्म के, और खान साहब समझ रहे थे कि ये सारे मुफ्त में मेरे साथ चल रहे हैं, तो शायद वो मुफ्त में नहीं चलना चाहते होंगे। हाँ। कुछ लोग ऐसे कौन लोग हैं वो नाम ही बता दें। रिटर्न मांगते हैं। मैं तो पुराना हूँ ही नहीं जो मैं बताऊँ, मुझे पता ही नहीं कि किस किस ने क्या किया है। पर खान साहब को लोगों ने सपोर्ट किया है फाइनेंशियली भी, और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेलॉस और अभी भी कर रहे हैं, बेलॉस किया है। क्योंकि खान साहब ने, मुझे जहाँ तक पता, किसी को कोई परमिट प्लाट ये वो ठेका फलाना अपने उससे, तो मेरे हवाले से मुझे तो मालूम नहीं है कि खान साहब ने को किया है। मेरिट से हट के किसी को नौकरी दी हो, किसी को एसडीएम की, किसी को एसपी की, किसी को डीसी की, किसी को इनकम टैक्स की। सर फिट महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को तहरीक इंसाफ के अंदर? सर नहीं, देखें मेरा मिजाज, हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट जीतते आ रहे हैं। मैं किसी पार्टी में रहा नहीं हूँ, और इस तरह से एक डिसिप्लिन के अंदर चलना हमारे लिए भी शायद मसला हो, मेरे मिजाज में भी मसला हो। और यहाँ एक बात तो है ना, देखें लोग कह रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म हो रही है, अब देखें लोग कितने उठ पड़े हैं, और पीटीआई के अंदर बेताशा लोग हैं, भीड़ है, उस भीड़ में शायद मैं अपने आप को फिट नहीं कर सक रहा हूँगा।